उत्तर प्रदेश में 2027 की सियासी हलचलों के बीच योगी सरकार निवेश के मोर्चे पर यूपी की नई तस्वीर गढ़ने में जुटी है। 2018 के इन्वेस्टर समिट से शुरू हुई कहानी अब 2026 की टारगेटेड इन्वेस्टमेंट रणनीति तक पहुंच चुकी है। अब फोकस सिर्फ बड़े आंकड़े पर नहीं, बल्कि सही निवेश, सही सेक्टर और रोजगार पर है। इन दावों का जमीन पर कितना असर दिखा और यूपी की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की औद्योगिक साख को मजबूत करना और निवेशकों का भरोसा जीतना। 2017 में योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यूपी की औद्योगिक छवि को बदलना और निवेशकों का भरोसा जीतना। ऐसे में सरकार ने कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आधार बनाया और फरवरी 2018 का पहला इन्वेस्टर समिट इस राह का बड़ा पड़ाव बना। इस समिट में 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, यानी जिस यूपी को कभी निवेश के लिए पिछड़ा माना जाता था, वही अब निवेशकों को बड़े सपने दिखाने वाले प्रदेश के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है। लेकिन योगी सरकार के सामने अगला चैलेंज था निवेश प्रस्तावों को फाइलों से निकालकर जमीन पर उतारना। इसके लिए योगी सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सिलसिला शुरू किया, जिससे फरवरी 2023 में वो पड़ाव आया जिसने उत्तर प्रदेश की निवेश कहानी को नई ऊंचाई दी। फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई, जो निवेश के मामले में एक अहम कड़ी साबित हुई। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में करीब 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। 2018 के करीब 4,28,000 करोड़ के मुकाबले ये आंकड़ा करीब 8 गुना ज्यादा था। यानी उत्तर प्रदेश की निवेश महत्वाकांक्षा अब सिर्फ राज्य या देश तक सीमित नहीं रही, नजर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर थी। फार्म मैकेनाइजेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और भारत में खेती का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। हमारे किसानों के लिए लैब टू लैंड, हमारा रिसर्च सीधे कैसे किसानों के पास तक जाए, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयासरत हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि रिसर्च केवल रिसर्च पेपर तक सीमित ना हो, जापान का भी हमें सहयोग चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जो छोटे किसान के लिए भी अफोर्डेबल हो। 2026 में यूपी की निवेश कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब टारगेट सिर्फ लाखों करोड़ के प्रस्ताव जुटाना नहीं, बल्कि सही देश, सही सेक्टर और सही निवेश पर फोकस करना है। इसी रणनीति के तहत हुआ यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026। यानी अब यूपी निवेशकों के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि जिसे जरूरत है उसी तक पहुंचकर निवेश की नई जमीन तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। योगी आदित्यनाथ की यह कवायद केवल आंकड़ों का खेल नहीं, असली परीक्षा इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारकर युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना। देखना यह होगा कि जापान के साथ शुरू हुई यह औद्योगिक साझेदारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस ऊंचाई तक ले जाती है। अपने सहयोगी साथी सत्येंद्र कुमार के साथ दिलीप कुमार सिंह, बंसल न्यूज, लखनऊ।
चलिए, यूपी स्टेट हेड दिलीप कुमार सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए सही सेक्टर, सही निवेश और एक और बात जो है सही रोजगार, ये उत्तर प्रदेश के लिए बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब एक नई रफ्तार उत्तर प्रदेश में विकास को पकड़नी है। और चुनाव से पहले इस नए योगी मॉडल को कैसे देखा जाए, निवेश के नए योगी मॉडल को? बिल्कुल शुभांगी, बता दें कि 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया था, तभी वो उन्होंने प्रण किया था कि उत्तर प्रदेश को जो बीमारी राज्य की श्रेणी में आता है उसको हम एक विकसित राज्य की श्रेणी में हम लेकर के खड़ा करेंगे। यही कारण रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, इन्वेस्टर समिट हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने कमर कसी और अपने तमाम मंत्रियों को विदेश दौरे पर भेजा, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, जापान हो, लंदन हो। और यही कारण रहा है कि 2018 से लेकर के 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश में चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले हो, चाहे डाटा सेंटर के मामले हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित मेडिसिन के मामले में हो, सबसे बड़ा अगर देखा जाए आयुध श्रेणी के लिए अगर कोई मामला है तो वो है डिफेंस कॉरिडोर को निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आज ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें उत्तर प्रदेश के कानपुर में बन रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात किया जाए तो सैमसंग है, तमाम ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो वहां पर ग्रेटर नोएडा में अपनी यूनिट लगा करके या तो अपनी यूनिट लगाई है तो विस्तार किया है। जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी कंपनी है, लावा इंटरनेशनल है, अडानी है जो कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर बनाया है, पेप्सिको है, ब्रिटानिया है, अशोक लीलैंड है, योटा है, एनटीटी डाटा, तमाम ऐसे जो है कंपनियां हैं जहां पे लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। तो योगी सरकार ने भी एक पहल कर रखी थी कि किसी भी जो इन्वेस्टर आएगा, चाहे देसी हो, चाहे अपने देश का हो, चाहे विदेशी इन्वेस्टर हो, उसके लिए एकल खिड़की अभियान के तहत उसके लिए काम किया जाएगा। उसको किसी प्रकार के एनओसी के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लेकर के समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहे। तमाम जगहें ऐसी चिन्हित की गई, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जुड़ा हुआ डिफेंस कॉरिडोर के लिए हो, कानपुर में तमाम ऐसे उद्योग बंद पड़े थे, उनकी जगहों को चिन्हित करके वहां पे बाहर से आए इन्वेस्टरों को वहां पे जगह उपलब्ध करा गई। उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने की ये कोशिश है दिलीप जी, और निश्चित तौर पर इसकी जरूरत अब उत्तर प्रदेश को है भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए।